के सामने टीजीटी और पीजीटी 2021 के जो मैंने वीडियो सीरीज शुरू की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसका आज मैं आप लोगों के सामने छठवां लेक्चर यानी कि जिसका आज का नाम है का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, दीर्घवृत्त एवं अतिप्रवल है, यानी इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलिप्स। अगर ये दीर्घवृत्त होता क्या है, तो दीर्घवृत्त का मतलब क्या होता है, PS अपॉन PM इक्वल्स टू ई। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कॉनिक सेक्शन की एक परिभाषा बताई थी कि जो कॉनिक सेक्शन होता है वो क्या होता है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट यानी अचर के बराबर होता है। जहां पे मैंने बताया था PS अपॉन PM इक्वल्स टू ई। तो अब हमारा जो केस है उसमें क्या है, E लेस देन 1। आपको पता है E इक्वल्स टू 0 के लिए हमें क्या मिलता है, सर्कल यानी कि वृत्त। E इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या मिलता है, पैराबोला यानी कि परवल है। अब हम बात कर रहे हैं E लेस देन 1। तो आज हम E लेस देन 1 और E ग्रेटर देन 1 दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जब E लेस देन 1 होता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें दीर्घवृत्त मिलता है। तो दीर्घवृत्त की शेप जो है वो इस तरीके से होती है। और दीर्घवृत्त की हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि उसका मानक समीकरण क्या होता है। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, जहां पे स्मॉल a और स्मॉल b ये क्या है, तो स्मॉल a जो होता है वो अर्ध दीर्घाक्ष होता है और स्मॉल b होता है वो अर्ध लघु अक्ष होता है। यानी कि अब हम बात करेंगे इसमें होता कैसे है, ये देखिए हमारा फिगर बनता है। तो जैसे आप देख रहे हैं a o a डैश यानी कि a डैश जो है वो आपकी क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी हो जाएगी दीर्घ अक्ष और ये क्या हो जाएगी, लघु अक्ष इस केस में। ठीक है, जहां पे स्मॉल a कैसा है, ग्रेटर देन b है। तो इस केस में हमारी जो दीर्घ अक्ष होती है उसकी लंबाई होती है a डैश यानी कि 2a। भाई यहाँ पे a हुई और ये इतनी a माइनस की, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a। तो हम वही बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक बनाया हुआ है कंपैरिजन ग्राफ, यहाँ पर उसके सामने हमने ये बनाए हुए हैं उसके फिगर। यानी कि इस केस में यानी ये जो बना हुआ है ये a ग्रेटर देन b के लिए है और ये वाला जो है वो a लेस देन b के लिए है। तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे लिखा है दीर्घवृत्त ये है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन b के लिए और दूसरी इक्वेशन किसके लिए, a लेस देन b के लिए। तो हम पहले बात करते हैं दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष क्या होती है, ये देखिए ये मेजर एक्सिस यानी दीर्घाक्ष है। तो a डैश इस केस में क्या है, a डैश हमारी दीर्घाक्ष है और उसकी लंबाई कितनी है, 2 इंटू स्मॉल a। तो a डैश इक्वल्स टू 2a, ये हमारी क्या हो गई दीर्घाक्ष किस केस में, a ग्रेटर देन b के लिए। अब हम जरा दूसरे केस की बात करते हैं a लेस देन b के लिए। तो इस बार हमें क्या दिखाई दे रही है, ये है हमारी दीर्घाक्ष यानी कि b डैश हमारी क्या है, दीर्घाक्ष और उसकी लंबाई कितनी होगी, b ऊपर की और b नीचे की यानी कि 2b। तो ये देखिए दीर्घाक्ष a डैश इक्वल्स टू 2a और b डैश इक्वल्स टू कितना, 2b। सेकंड केस क्या है, लघु अक्ष। लघु अक्ष क्या होगी भाई, a डैश अगर हमारा इस केस में दीर्घाक्ष था तो b डैश क्या है, वो लघु अक्ष है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी b डैश इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल b और इस केस में क्या था, दूसरे वाले में a डैश इक्वल्स टू 2a। ओके, आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो एक बार दीर्घाक्ष होगा अगली बार वो लघु अक्ष होगा दूसरे केस में। ओके, तो अब अगला पॉइंट हमारा है केंद्र। तो इन दोनों में ही हमारा जो केंद्र होता है वो मूल बिंदु O होता है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये देखिए दोनों में O 0,0 O 0,0 दोनों ही केस में देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा केंद्र है। अब हम बात करते हैं शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब जो मेजर एक्सिस वाले जो शीर्ष होते हैं पॉइंट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो a ग्रेटर देन भाई b के लिए हमारा a और a डैश शीर्ष होगा यानी कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 और a डैश के कितने हैं, -a,0। तो वही देखो लिखेंगे a स्मॉल a,0 a डैश -a,0। और अगर अपोजिट केस के लिए क्या हो जाएगा, a लेस देन b के लिए हमारे b और b डैश पॉइंट्स हो जाएंगे यानी 0,b और 0,-b। देखिए ओके, क्लियर है ना सबको। अब हम बात करते हैं ए बी और स्मॉल ई में संबंध। ठीक है, तो जब इस केस की हम बात करेंगे a ग्रेटर देन b है तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e²। इस इक्वेशन को हम सॉल्व किया करेंगे कब, जब हम इसेंट्रिसिटी यानी e की वैल्यू निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता। ओके, तो इस केस में होगा b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। और जबकि अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू b² 1 माइनस e²। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नाभियां। तो नाभि मैंने क्या बताई थी,
अच्छा, मैंने उस दिन बात की थी जब कॉनिक सेक्शन की, तो मैंने बताया था कि जनरली हमारी कितनी 4 नाभियां होती हैं। तो दोनों ही केस में हमारी होती है, लेकिन उसमें 2 होती हैं जो हमारी वो आपकी वास्तविक होती हैं, और 2 आपकी कहाँ होती हैं, अनंत पे होती हैं। तो जैसे ये केस है, इसमें हमारी 2 नाभियां मिल रही हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a,0 और -a,0। अपोजिट केस में क्या होता है, 0, b और 0, -b। और बाकी जो 2 नाभियां होगी वो कहाँ पे होगी, अनंत पे। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था किसी भी कॉनिक सेक्शन में लगभग हमारी कितनी 4 नाभियां होती हैं, जिसमें से 2 हमारी वास्तविक होती हैं और 2 हमारी अवास्तविक यानी कि अनंत पे होती हैं, इसलिए उसको हम काउंट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते ना। और इसी सापेक्ष में आपकी नियताएं भी कितनी हो जाएंगी, 4। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 नियताएं ही दिखा पाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जितनी नाभियां होंगी उतनी ही नियताएं दिखा पाएंगे। और जो अनंत पे होगी तो उसकी नियता भी अनंत पे होगी, तो उसको हम दिखा नहीं सकते। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, तो नाभियां हमारी कितनी है, पहले वाले केस में a,0, दूसरे -a,0। तो देखिए भाई, लिखिए s,a,0, s डैश है -a,0। मैंने बताया था डैश लगेगा तो माइनस ले लेंगे। अब हमारा दूसरा केस क्या है, इस केस में देखिए ये ऊपर वाली हमारी s है और नीचे वाली s डैश है। तो इसमें क्या हो जाएगा, s0, b और 0, -b। ओके, अब हम बात करते हैं नियता की। तो चूंकि इसमें नियताएं दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है, वैसे हम दिखाना चाहें तो 2 लाइनें बनाते हैं भाई, एक लाइन हमारी यहाँ कहीं होगी, एक लाइन हमारी यहाँ कहीं होगी। उसको दिखाया नहीं जाता तो उसको हम लिखाते कैसे, ये नियताएं कैसे थे, x = a/e और x = -a/e। क्लियर हुआ। तो ये हमारी क्या होती हैं, दीर्घवृत्त की नियताएं होती हैं। किस केस में, जब a > b है, यानी क्या हो जाएगी, x = a/e और x = -a/e। ये माइनस नहीं है ना, x = a/e, x = -a/e। अपोजिट केस हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी भाई, उसमें bp डैश मेजर एक्सिस थी, तो इस बार क्या हो जाएगा, y = क्योंकि वो y पे जाएगी, y एक्सिस पे है ना इस वजह से, तो y = b/e और y = -b/e। तो ये हमारी क्या थी, नियताएं, जो जनरली हम लोग पूछा बहुत कम जाता है। दीर्घवृत्त के केस में नहीं पूछा जाता, दीर्घवृत्त के केस में ज्यादा से ज्यादा नाभियां पूछी जाएगी, नाभिलंब पूछ लिया जाएगा, नियताएं बहुत कम आती है। तो अगर पूछ भी दिया जाए, तो जैसे a,0 और -a,0 आपकी क्या थी, नाभियां, तो इस केस में हो जाती है अपोन में ही कर लेते हैं। नाभियों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और नियता में क्या करेंगे, उस पर डिवाइड कर देंगे। तो उसकी क्या हो जाएगी, x = a/e और x = -a/e। उस अपोजिट केस में क्या होगा, y = b/e और y = -b/e। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नाभिलंब की लंबाई। तो जब हमारा a > b होगा तो उस केस में हमारी 2b²/a, ये हमारी नाभिलंब होगी, बिल्कुल फिक्स रहती है ये। और इसी तरीके से दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 2a²/b। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं नाभीय त्रिज्याएं। जनरली इनका भी यूज नहीं होता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है इसको भी। क्या है, जैसे इसमें करते हैं a - ex, a + ex। ये हमारी क्या है, ये नाभीय त्रिज्याएं हैं। किस केस में, जब a > b है। और जब b > a होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, b - ey, x या y हो जाएगा, तो b - ey, b + ey। तो ये हमारी क्या थी, ये नाभीय त्रिज्याएं थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों ही केस, जो a > b के लिए ये वाला और a <b के लिए ये वाला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और उनके सापेक्ष जो फिगर है वो हमने यहाँ पर बना रखे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, तब जनरल बात करते हैं हम दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण क्या होता है, प्राचलिक निर्देशांक हम जनरली t से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं। तो इस केस में हम थीटा से करते हैं। तो इसका होता है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। जब हम ये वैल्यूज इसमें रखेंगे LHS में, तो हमें =1 मिल जाएगा। ओके, ये निकाले जाते हैं इस तरीके से कि मतलब हम पॉइंट्स को x और y जगह रख दें तो हमारे =1 आ जाए। क्लियर है। तो x = a cos थीटा, y = b sin थीटा, ये हमारे दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण होते हैं, जहाँ पे थीटा प्राचल है। और किसी पॉइंट को हम जनरल पॉइंट को किससे दिखाते हैं, a cos थीटा, b sin थीटा। कोई भी पॉइंट हो, यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा, b sin थीटा। थीटा कैसे, इसको मिला दो, जो एंगल बनेगा वही थीटा है। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। तो दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अच्छा पॉइंट हमने ले लिया इस बार h, k है। तो h, k हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो अगर हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा, h² + a² + k² = 1। 1 कब आएगा, दीर्घवृत्त पे। ओके, << 1 का मतलब दीर्घवृत्त के अंदर हो जाएगा, और << 1 के मतलब बाहर हो जाएगा।
तो ये देखिए एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर लेस देन 1 आएगा तो इनसाइड, इनसाइड मतलब लीड के अंदर होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ कहीं किसी भी जगह हो सकता है। और ऑन का मतलब इस दीर्घवृत्त पर होगा, और आउटसाइड का मतलब इसके बाहर यहाँ कहीं होगा, या फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें बस ये कंडीशन चेक करनी है, अगर हमारा लेस देन 1 आता है तो इनसाइड, इक्वल टू 1 आता है तो ऑन, और ग्रेटर देन 1 आता है तो आउटसाइड। अब हमारे एक और बचा है, अभी एक पॉइंट और बचता है जिसका नाम है सहायक वृत्त, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। ये क्या होता है, याद आया आप लोगों को? कुछ नहीं आया, चलिए हम बताते हैं। सहायक वृत्त का मतलब क्या होता है? सहायक वृत्त का मतलब ये है जो हमारी मेजर एक्सिस है, हमारी मेजर एक्सिस क्या है, ए डैश है ना, तो अगर मेजर एक्सिस को व्यास मानकर जो हम वृत्त खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम सहायक वृत्त या ऑक्सिलरी सर्किल बोलते हैं। तो हमारी सहायक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ए डैश, कितनी थी, 2a थी ना, तो हम क्या करते हैं OA या OA डैश यानी कि स्मॉल a को हम रेडियस मान के अगर हम वृत्त बनाते हैं बड़ा सा, जैसे वृत्त बना के दिखा रहे हैं, ये इस टाइप से हमारा कोई वृत्त बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी सर्किल यानी कि सहायक वृत्त होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को दीर्घवृत्त से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जो मेजर पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं अतिपरवलय की। तो अब बात करते हैं हम अतिपरवलय की। अतिपरवलय में क्या हो जाएगा, जैसे उसमें पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई था, लेस देन 1 था ना, इस बार ई कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो इस बार हो जाएगा पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई कॉमा ई ग्रेटर देन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वहां पे प्लस था, यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इस केस में हमारा जो फिगर है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इसमें ए ग्रेटर देन बी है, यानी ये केस जो है उसमें क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, और इस केस में क्या है, ए लेस देन बी है। तो इस बार जो ये अक्ष होती है ए डैश, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, यानी ये हमारी क्या होती है, अनुप्रस्थ अक्ष। और बी बी डैश जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी अक्ष, ठीक है ना। और इस केस में हमारी अनुप्रस्थ अक्ष ये हो जाएगी, ठीक है, और ये संयुग्मी अक्ष हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाते हैं। तो हमारे अनुप्रस्थ अक्ष वही, अब हमने फिर से वही दोनों केस ले लिए, एक ए ग्रेटर देन बी वाला, एक ए लेस देन बी वाला। तो ये हमारा अतिपरवलय होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए ग्रेटर देन बी है, अगले केस में ए लेस देन बी है। तो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष इस केस में क्या हो जाएगी, ए डैश यानी 2a, और संयुग्मी अक्ष क्या हो जाएगी, बी बी डैश यानी कि 2। तो ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष हो गई। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो बी बी डैश इक्वल टू 2b हमारी अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगी, और ए डैश इक्वल टू 2a हमारी संयुग्मी अक्ष हो जाएगी। केंद्र जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ओरिजिन ही रहता है, यानी कि 0,0 दोनों ही केस में। शीर्ष इस केस में क्या हो जाएंगे, ए और ए डैश, और दूसरे केस में क्या हो जाएंगे, बी और बी डैश। ए बी और ई में संबंध, वहां पर क्या था, वहां पर था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इलिप्स वाले केस में। इस केस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 और ई स्क्वायर अपोजिट हो जाते हैं, यहाँ वहां कर देना है, बाकी सब कुछ वही है। और नाभियां हमारी फिर से वही हैं, क्या है, एस इक्वल टू ए ई कॉमा 0, और वहां पे माइनस ए ई कॉमा 0 दूसरी वाली। और इस केस में क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी। नीताएं भी हमारी सेम रहेंगी जो हमारी दीर्घवृत्त वाले केस में थी, और नाभिलंब की लंबाई जो है वो भी बिल्कुल दीर्घवृत्त जैसे ही चलनी है, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन बी वाले केस में, और दूसरे वाले केस में कितनी हो जाएगी, 2a स्क्वायर अपॉन बी। नाभि त्रिज्या ये थोड़ा सा चेंज है, वहां पर क्या करते थे, a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स था, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, ई एक्स माइनस ए और ई एक्स प्लस ए। इसी तरीके से इसमें क्या होता था, b माइनस ई वाई बी प्लस ई आई, तो इस बार क्या हो जाएगा, ई वाई माइनस बी और ई वाई प्लस बी। ओके, तो दीर्घवृत्त और अतिपरवलय दोनों में मैंने कंफ्यूजन लगभग दूर कर दिया है, और दोनों ही चार्ट जो मैंने ये बनवाए हैं बस आपको यही तैयार करते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारा एक नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, और नाभियां पूछी जाती हैं, तो वो हमारी सिंपल बेस्ड है, अगर हमारा फॉर्मूला याद है तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। दीर्घवृत्त अतिपरवलय में कोई खास अंतर नहीं है, बस प्लस माइनस का फर्क है इक्वेशंस में।
और फॉर्मूले भी लगभग हमारे सेम है। वहां दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष चलती है, इस बार हमारे क्या चलती है, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष चलती हैं। और ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है भाई ई वाला, वहां पे क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बाकी हमारा लगभग सब सेम ही है। तो अब हम जरा बात करते हैं हमारे अति परवलय की प्राचलिक समीकरण। तो प्राचलिक समीकरण क्या होता है, तो प्राचलिक समीकरण होते हैं x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, यहाँ पर रखेंगे हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जनरल पॉइंट क्या होगा, कोई भी a sec थीटा b tan थीटा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अति परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति, और P क्या है हमारा h k। तो जैसे हम पिछले बार चले थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चलना, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस था अकेला। तो ये कंडीशंस भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करनी है जैसी आपकी दीर्घवृत्त में थी, सेम एज अति परवलय में भी होगी, यानी कि बस प्लस की जगह पे माइनस आ गया, बाकी सेम है सारा प्रोसीजर। तो ये दोनों आपके वो फॉर्मूले थे और इनके सापेक्ष हमने ये जो है फिगर बनाए हुए हैं, यानी कि इस केस में ए ग्रेटर देन बी है, अगले केस में ए लेस देन बी है। अब हम बात करेंगे आपसे कुछ प्रश्नों की। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है, नाभियां 1,0 तथा -1,0, उत्केंद्रता 1/2 है। तो जैसे आप सभी को पता है नाभियां कितनी होती हैं, +-a,0। ये तो पढ़ाया था मैंने अभी। इक्वल टू में कितना दिया है, +-1,0, ये तो दिया है। और इक्वल टू कितना दे दिया गया मैं, 1/2। उत्केंद्रता दी है मैं कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, यानी a इक्वल टू आ गया 1/e यानी 2। ये तो हो जाएगा। अब हमारे पास e हो गया, a हो गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें b और चाहिए। तो b कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू हमने बताया था a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। ये मैंने किस केस में बताया था, जब दीर्घवृत्त हो, अति परवलय में अपोजिट हो जाते हैं, ये चेंज हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर में फाइंड करना है, ए स्क्वायर हमारा कितना है 2 यानी कि 4, 1 - ई स्क्वायर यानी कि 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3/4, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3। बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारा यही तो होता है x² / a² + y² / b² = 1। यही तो होता है फॉर्मूला। हमारे पास ए बी है, बी भी है, तो इसका हो जाएगा कितना, x² / a² यानी 4 + y² / 3 = 1। या तो हम इतना ही करके छोड़ दें, या इनको हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x² + 4y² = 12, इतना करके भी हम छोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। इसमें क्या दे दिया गया हमें, s दे दिया गया है, नाभि कितनी है 6,7, और नीता दे दी गई है x + y + 2 = 0, e इक्वल टू कितना है 1/√3। मैंने क्या बताया था, मैंने ये तो बताया था PS/PM = E, यानी कि PS = E × PM होल स्क्वायर कर लो, तो PS² = आ जाएगा E² × PM²। इतना क्लियर है। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो PS का मतलब जहाँ पे हमारा P पॉइंट होता है x, y जनरल लेके चलते हैं, तो PS हो जाएगा हमारा x - 6 का स्क्वायर + y - 7 का स्क्वायर। इसका रूट होगा, होल स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू E² का मतलब कितना हो गया 1/3 इंटू PM क्या होगा x + y + 2 अपॉन रूट, भाई 1 + 1 हो जाएगा, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। क्लियर है। यहाँ देखिए √2 बनेगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 2 × 3 सीधा 6 बन जाएगा। तो हम 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहे हैं, और इनको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार में। ये हो जाएगा x² + 36 माइनस का 12 से 12x प्लस यहाँ से बनेगा y² + 49 माइनस के 14y इक्वल टू 6 हमने सीधा पहुंचा दिया। x + y + 2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या बनेगा x² + y² + 2 का 4 हो गया प्लस 2xy + 4x + 4y, यही तो बन गया। अब जरा मैं इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ से 6x² है, यहाँ से x² है, एक कम हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5x²। अब हमारा y² कितना है, यहाँ से 6y² है, यहाँ पे कितना है सिंगल y² है, और
तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 5y²। अब हमारे पास यहाँ पे xy कोई नहीं है, यहाँ पे ये 2xy है, वहां पहुंचेंगे तो माइनस का 2xy हो गए। अब ये देखिए 12 इंटू 6 72x हुए माइनस के, और यहाँ से कितने 4x है, तो ये भी माइनस हो जाएंगे तो 76x हो गए। इसके बाद हमारे माइनस का 14y था, इंटू 6 करेंगे तो 84y हो गए माइनस के 84y में, और 4y ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएंगे माइनस के 88y। अब ये देखिए 36 और 49, तो ये हो जाएंगे 49 6 15 55 55 30 85, तो 85 पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 85 का, तो 6 इंटू 5 30 और 6 इंटू 8 48 3 5 1। इसमें से हमको कितना घटाना है, 4 ये है तो 4 माइनस कर देना है, यानी कि प्लस का आएगा 506 इक्वल टू कितना आएगा 0। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई जो हमें यहाँ पे प्रूव करने की सेकंड नंबर है कि दीर्घवृत्त का समीकरण। अब जरा मैं यहीं से एक आपको सवाल और बता देता हूँ। सवाल है हमारे पास ये रहा, अति परवलय का समीकरण जिसकी नियता x + 2y = 1 है, ना भी 2,1 है, उत्केंद्रता 2 है। तो वो सवाल भी बिल्कुल हम इसी तरीके से करेंगे, बस हमारा ई चेंज हो जाएगा इस बार। यहाँ 1/√3 था, वहां कितना हो जाएगा 2 है तो 4 हो जाएगा वहां पे। ओके, तो वो मैं सवाल आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल इसी वे में आपको करना है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा सीधा सवाल है, आप आराम से लगा सकते हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं अगले सवाल की। तो थर्ड नंबर हमारा सवाल है कितना है, 25x² + 9y² = 225। तो हम क्या कर सकते हैं, 225 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा बनेगा x² / 9 + y² / 25 = 1। यही तो बनेगा। तो इस केस में हमारे पास बन गया x² ये हो जाएगा 3² + y² ये हो जाएगा 5² = 1। यहाँ पे हमें देखिए a = मिल गया 3, b = मिल गया 5। हमारे पास क्या है, a < b है, यानी कि दूसरा वाला सवाल हमारा जो है वो आपको उसी हिसाब से करने हैं। सारी चीजें इसी तरीके से आपकी निकल आएंगी, यानी कि आपकी दीर्घ अक्ष कितनी हो जाएगी इस बार 2 × 5 10, लघु अक्ष हो जाएगी 2 × 3 यानी कि 6, और b² = a² 1 - e² करते थे ना, इस बार करेंगे a² = b² 1 - e²। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, e निकाल देते हैं इससे। तो ये हो जाएगा 9 = 25 1 - e², तो ये बनेगा 1 - e² = 9/25 बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 - 9/25 = कितना e², यानी ये बनेगा 16/25, e = आ गया 4/5। आपके पास e आ गया है, और इस बार हमारी नाभियां क्या होती हैं 0, be 0, -b, ठीक है ना। और वो फॉर्मूले लगा के हम ये वाली सारी चीजें निकाल लेंगे, कर लेंगे ना आप लोग। सिंपल सा मैंने ई निकाल दिया, ए और बी बस इतना ही होता है, बाकी बात तो आप फॉर्मूला लगाना है आपको, लगा लीजिएगा, आ जाएगा। अब हम अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को अपने घर से करना है, नहीं आएगा अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास x² / 2 माइनस का y² / 3 = 1। हमारे पास ये है, इसमें उत्केंद्रता यानी कि ई फाइंड करना है। यानी इस बार अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो a² = आ जाएगा 2, b² = आ जाएगा 3। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, a आपका <b है, यानी कि इस बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बार फॉर्मूला हो जाएगा a² = b² e² - 1, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2 = b² आपका 3 है, e² - 1, तो e² - 1 = कितना आ गया 2/3, ये 1 हम वहां पहुंचा दे रहे हैं, तो 1 + 2/3 हो गया, यानी कि 5/3। e = आ गया कितना रूट में 5/3, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी आ गई, आप इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अगले सवाल की। हमारे पास क्या है, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां दे दी गई हैं, कितनी है +- 5, 0, की a = कितना हो गया इस बार 5 है, ठीक है। और अनुप्रस्थ अक्ष कितना दिया है
अनुप्रस्थ उच्च कितना होता है 2a, 2a इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी a आ गया कितना आपका 4, रख के e बराबर कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपके पास देखिए e है a है, हमें क्या चाहिए b, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू ये e स्क्वायर माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 25/16 माइनस 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 9 तो 9/16 इंटू 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, यानी कि 9 आ गया, b आ गया आपका कितना 3, देखिए a आपका कितना है 4 है, b कितना है 3 है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। ये आपके यहाँ तक सवाल हो गए। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने आपको उसमें रख दिया है। तो इसके बारे में जरा पहले बात कर लेते हैं। यदि एक वृत्त किसी समकोणीय द्विपरवलय से 4 बिंदु मिलते हैं, हमें T1 T2 T3 T4 मिलता है, तो हमें T1 T2 T3 T4 इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की। जरा बंद कर देना। तो अगला सवाल हमारा था 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 96y माइनस 252 इक्वल टू 0। उसको हम सॉल्व करेंगे, तो जरा हम एक काम करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं x वाले टर्म्स में से, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, वहां से माइनस 16 हो गया कितना y स्क्वायर माइनस 6y। तो हम क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर बनाएंगे दोनों साइड पे, और जितना जोड़ना घटाना है वो इस साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें इसका आधा करते हैं, कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 9 इंटू 4 यहाँ पे भी है, तो प्लस का 32 36 यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे कितने हैं ये 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 9, तो माइनस का 144 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 144। सॉल्व कर लेना, 144 आएगा, डिवाइड कर लेंगे, हमारा बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 16 बनेगा, तो उसको हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमारा केंद्र पर पूछा गया सबसे पहले। तो केंद्र हमारा वैसे जनरली कितना होता है c 0,0 होता है ना, लेकिन c जब 0 होता है तो यहाँ पे x स्क्वायर होता है और वहाँ पे y स्क्वायर होता है, तो केंद्र के लिए हम क्या c ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए केंद्र लिख दिया यहाँ पे। तो केंद्र के लिए क्या करते हैं, ये जो x वाला टर्म है इसको 0 कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए जरा, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया, हमारा पॉइंट हो गया 2,3। क्लियर होगा, यहाँ से a स्क्वायर है, यहाँ से b स्क्वायर है, काउंट करके हम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 e स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं जरा, इससे हमारा क्या बन जाएगा, इससे हमारी e निकल आएगी। तो जरा कर लेते हैं, ये 9 हो गया, यहाँ पे कितना है 16 है, e स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ से इसको सब सॉल्व करेंगे तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4, e आपका आ जाएगा 5/4। इसके बाद आपका उत्केंद्रता भी आ गई, सारी चीजें लगभग आपकी निकल आएंगी। नाभिलंब की लंबाई क्या थी 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4, सीधा सीधा कर लेगा। आप सभी लोग मतलब फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चंस को कर लेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग घर में जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं आपको, दीर्घवृत्त, अति प्रबल और जितना भी मैंने पीछा पढ़ा रखा है, वो भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, कोई भी सवाल ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका फोटो खींच के डालिए, हम आपका उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।